हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में जॉइंट लाइफ पॉलिसी में जो हमारे 3 मेजर पॉइंट चल रहे थे, 3 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी में ज़रूरी होते हैं, जिसमें फर्स्ट था आपका व्हेन प्रीमियम ऑन जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज ट्रीटेड एज ट्रेडिंग एक्सपेंसेस एंड P&L अकाउंट इज ओपन। सेकंड है आपका व्हेन जॉइंट लाइफ प्रीमियम इज कंसीडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, और थर्ड है आपका जब प्रीमियम ऑन जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज ट्रीटेड इज एन एसेट्स एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट इज ओपन। ठीक है, तो हमने उससे रिलेटेड ए वाला पॉइंट किया था, जो कि कल वाले वीडियो में हमने फर्स्ट पॉइंट किया था, जो था आपका व्हेन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंसेस। जब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को ट्रीट किया जाता है बिजनेस एक्सपेंसेस से। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमने उसमें जनरल एंट्रीज की थी, उसका कंसेप्ट देखा था, उससे रिलेटेड उसमें 5 जनरल एंट्री थी, फिर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स था। ठीक है, अब हम उसका सेकंड हेड करेंगे, जो कि है आपका व्हेन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट है, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम फॉर रिसीविंग इकोनॉमिक प्रोटेक्शन। ये एक एलिमेंट है इन्वेस्टमेंट का, किसके पेमेंट में? प्रीमियम ऑन जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम किसके लिए? रिसीव करने के लिए इकोनॉमिक प्रोटेक्शन। और जो अमाउंट होती है प्रीमियम की, टर्म और सम इंश्योर्ड मेंशन होते हैं इस पॉलिसी में। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म रिसीव करती है अमाउंट ऑन जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन केस ऑफ मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी या फिर पार्टनर की डेथ पर। ठीक है, जो भी पहले होती है, विच एवर इज अर्लियर और आफ्टर इट, इसके बाद क्या होता है, फर्म स्टॉप करती है मेकिंग पेमेंट ऑफ प्रीमियम। ठीक है, तो दस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू प्रीमियम पेड ऑन जॉइंट लाइफ पॉलिसी कैन बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीमियम जो पेड हो रहा है आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी पर, तो उसको ट्रीट कर सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर इन्वेस्टमेंट फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, ऑन ट्रीटिंग प्रीमियम ऑन जॉइंट लाइफ पॉलिसी एज कैपिटल एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट फॉलोइंग जनरल एंट्रीज आर मेड इन फर्म्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब हम ट्रीट करते हैं प्रीमियम ऑन जॉइंट लाइफ पॉलिसी को एज अ इन्वेस्टमेंट, तो इस कंडीशन में हमारी फॉलोइंग जनरल एंट्रीज होंगी फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इससे रिलेटेड आपकी 5 जनरल एंट्री होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी? पेमेंट ऑफ जॉइंट प्रीमियम एवरी ईयर। ठीक है, जब आपका पेमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ प्रीमियम होता है एवरी ईयर, तो उस कंडीशन में एंट्री बनती है आपकी जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनती है आपकी? जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यानी कि बीइंग, इसके नरेशन में क्या होगा? बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या बनेगी? जब अमाउंट एक्सेस ऑफ सरेंडर वैल्यू रिटन ऑफ टू P&L अकाउंट। ठीक है, तो इस कंडीशन में एंट्री क्या बनेगी आपकी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, यानी कि बीइंग द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ सरेंडर वैल्यू रिटन ऑफ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, फिर आपकी थर्ड एंट्री बनेगी अमाउंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी बीइंग ड्यू। जब ड्यू होती है अमाउंट जॉइंट लाइफ पॉलिसी की, तो इस कंडीशन में एंट्री बनती है आपकी LIC अकाउंट, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, यानी कि इसके नरेशन में क्या आएगा आपका? बीइंग अमाउंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिसीव्ड। ठीक है, फिर आपकी फोर्थ एंट्री क्या बनेगी? फोर्थ एंट्री बनेगी आपकी, अब पहले ड्यू हो गई अमाउंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, फिर हम इसको रिसीव करेंगे, देन हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो ड्यू की एंट्री समझ ली। अब समझते हैं जो अमाउंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिसीव्ड हो रही है, उस कंडीशन में क्या एंट्री बनेगी? उसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट। उसके नरेशन में क्या लिखेंगे हम? बीइंग अमाउंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिसीव्ड। ठीक है,
फिर इसमें आपकी 5th एंट्री बनेगी जो कि है आपकी बैलेंस ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो बैलेंस है आपकी जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट का वो किस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो इस कंडीशन में क्या एंट्री बनेगी आपकी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इसके नरेशन में हम क्या लिखेंगे, बीइंग द बैलेंस ऑफ joint life policy account transferred to all partners capital accounts in their प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे, ये लास्ट वाले में भी मैंने आपको बताया था कैसे होगा। जो बैलेंस होगा आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट का वो ट्रांसफ़र होगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस में, जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। जैसे कि ABC 3 पार्टनर हैं तो उनका रेशियो, जैसे फॉर एग्जांपल 3:2:1 दे दिया, उसमें किसी एक पार्टनर की डेथ हो गई या चला गया, तो पुराने रेशियो के हिसाब से जो चल रहा है ना, जो प्रॉफिट और लॉस रेशियो जो मतलब मेंशन है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको, तो उसके हिसाब से उनमें उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। अब इसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है बैलेंस शीट में, ये भी समझ लीजिए। जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट है ये कहाँ शो होता है आपका, ये होता है आपके एसेट साइड बैलेंस शीट के, ठीक है। और इसका बैलेंस, तो ये क्या हुई आपकी सरेंडर वैल्यू होती है ये करंट ईयर की, ठीक है। और जब डेथ हो जाती है पार्टनर की तो बोलेंगे एट द डेथ ऑफ पार्टनर जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज ओपन्ड एंड प्रॉफिट इज डिटरमाइंड and this profit is distributed among all the profits among all partners in their प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन क्या होगी बैलेंस शीट में, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को हम शोन करेंगे हमारे एसेट साइड में बैलेंस शीट में, और इसके बैलेंस को, और जो डेथ ऑफ अ पार्टनर की जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी की अकाउंट ओपन होगा और जो प्रॉफिट होगा वो डिटरमाइन होगा, और इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग ऑल द पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया जब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को ट्रीट करते हैं हम एज अ इन्वेस्टमेंट। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम नेक्स्ट हेड को डिस्कस करेंगे जो कि है आपका जब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को ट्रीट करते हैं एज एन एसेट्स और जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट मेंटेन होता है। तो ये थर्ड वाली कंडीशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।